ये कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब यहाँ कोई फ्रांस नाम की जगह नहीं थी। इन कदीम जमीनों में, जिन्हें गाल कहा जाता था, जहाँ किल्टक कबाइल आजादाना घूमते थे और ड्रुइड्स जंगल के राजों की सरगोशियां करते थे। लेकिन गाल की खामोशी को रोम के जोलीस सीजर ने छीन लिया, जिन्होंने उन जमीनों को रोमन सल्तनत का हिस्सा बना दिया। मगर जैसे हर सल्तनत का जवाल होता है, रोम की रोशनी मध्यम पड़ी और खला में एक नई ताकत ने कदम रखा। फरेंकस, एक जर्मनिक कबीला जिसकी मीरास ने मुस्तकबल की शक्ल दी। हमारी कालीन का पहला धागा कलूस अव्वल की कहानी सुनाता है। एक बादशाह जिसका अज़म मजबूत था और जिसने पहली बार फरेंक कबाइल को एक परचम तले मुत्तहद किया। इसने ईसाईयत कबूल की, जिसने रोमन कैथोलिक चर्च के साथ एक मजबूत बंधन बनाया, जिसने उसके इक़्तिदार को मजीद मजबूत किया। कलवुस के दौर में फ्रांस की बुनियादें रखी गईं, मेरोविंजियन खानदान की शुरुआत हुई। सदियों बीत गईं और कहानी चार्लमीन तक पहुंचती है। फरेंक्स और लोम्बार्ड्स का बादशाह और बाद में रोमनों का शहनशाह बना। इसका दौर कैरोलिंजियन रेनेसांस, रोशनी का मनार था, जहां फन और सकाफत परवान चढ़ी। चार्लमीन की सल्तनत ने मगरबी और वस्ती यूरोप के बड़े हिस्से को शामिल किया। एक इल्म और इक़्तिदार की रियासत, जहां उलमा जमा हुए और एक मतहद यूरोप का ख्याल जड़ पकड़ गया। वक्त आगे बढ़ा और उसके साथ ही फिलिप दोम अगस्टस की कहानी आती है, एक बादशाह जिसकी ख्वाहिश उसकी कामयाबियों से मेल खाती थी। इसने अपनी बादशाहत की सरहदों को वसीया किया, नॉर्मंडी और आंजू जैसे इलाकों को दावी किया और पेरिस को अपनी रियासत का दिल बनाया। फिलिप दोम का दौर एक मजबूती का था, जिसमें एक सल्तनत की बुनियाद रखी गई जो वक्त की आजमाइश को सह सके। लेकिन फ्रांस की कहानी सेंट लुइस के बगैर मुकम्मल नहीं होती। एक बादशाह जो अपने मजहबी अकीदत और क्रिश्चियनियत के लिए मशहूर था। इसके दौर में अदल व इंसाफ का बोल बाला था। पार्लियामेंट ऑफ पेरिस की बुनियाद रखी गई और उसने क्रूसेड्स में हिस्सा लिया। लॉस नोम की मीरास एक प्यार और अपने लोगों और मजहब के लिए वक्फियत की है। कहानी 100 साला जंग के हंगामा खेज दौर से गुजरती है, चार्ल्स हफ्तम तक पहुंचती है, जिसे फातेह कहा जाता है। जान ऑफ आर्क की मदद से चार्ल्स ने अपनी बादशाहत को इंग्लिश कंट्रोल से आज़ाद कराया, फ्रांस की रूह को दोबारा जिंदा किया। उसके दौर में पहली मुस्तकिल रायल फौज कायम की गई, अपने मुल्क के मुस्तकबल की हिफाजत करते हुए। रेनेसांस के फूलों के दौर में फ्रांसिस अव्वल अभरा एक फनून लतीफ़ा का सरपरस्त, जिसने सकाफती दोबारा जन्म के दौर का आगाज किया। उसने अपने दरबार में इतालवी फनकारों को दावत दी, फ्रांसीसी रेनेसांस की बुनियाद रखी और समंदरों के पार नई दुनियाओं की तलाश शुरू की। फ्रांसिस अव्वल का दौर तख्लीकीत और दरियाफ्त की तकरीब था, फ्रांसीसी रोह को अमीर बनाने वाला। कालीन सूरज के बादशाह लुइस 14वें तक पहुंचता है, जिसका दौर मुतलक लानान बादशाहत की बेहतरीन मिसाल समझा जाता है। वर्साई के महल की तामीर, इसकी तख्लीक, इसके इक़्तिदार और फ्रांस के सकाफती अरोज का एक अलामत थी। लुइस 14वें का दौर शान और शौकत और तमाशे का था, एक अहद जहां फ़नून लतीफ़ा उसकी फराखदिली सरपरस्ती में फले फूले।